वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, 30 नवंबर तक राशन कार्ड सरेंडर करने का निर्देश। राजधानी सहित राज्य भर में संपन्न लोगों के द्वारा राशन कार्ड बनाकर अनाज का उठाव करने का मामला सामने आ रहा है। अब इसको लेकर खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से भी सख्ती बरतनी शुरू हो गई है। विभाग की ओर से आम लोगों से कहा गया है कि वैसे अयोग्य लाभार्थी परिवार जो स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करना चाहते हो, वे निश्चित रूप से 30 नवंबर तक अपने परिवार के मुखिया द्वारा आवेदन प्रपत्र 12G में आधार संख्या सहित ऑनलाइन या जिला के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या पणन पदाधिकारी से संपर्क कर जमा करें। अन्यथा उक्त तिथि के बाद राशन कार्ड का लाभ लेने के कारण उक्त लाभुक परिवार के विरुद्ध वसूली और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद अब केंद्र ने घटाया कर, खाद्य तेल सस्ता होगा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के बाद केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर बड़ी राहत दी है। सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन ऑयल और सूरजमुखी ऑयल पर बेसिक ड्यूटी को 2.5% से घटाकर 0 कर दिया है। इससे खाद्य तेल सस्ते होंगे। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक कृषि सेस में भी कटौती की गई है। पाम ऑयल से कृषि सेस को 20 से 7.5 किया गया है। कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर इसे 5 कर दिया गया है। पामोलिन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर भी बेसिक ड्यूटी 32.5 से घटाकर 17.5% कर दी गई है। इसके साथ सरकार ने कुछ और भी कदम उठाए हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड की सोहराय कला को मिला GI टैग। दीपावली के तोहफे के रूप में झारखंड की सोहराय कला को अस्थायी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI नंबर हासिल हो गया है। 3 नवंबर को इसका प्रमाण पत्र जारी किया गया। मूल रूप से हजारीबाग की सोहराय कोहबर कला को अब बिहार की मिथिला पेंटिंग, बंगाल के रसगुल्ला की तरह खास पहचान होगी। साथ ही अब इसके वास्तविक रूप को संरक्षित करने में कानूनी मदद भी मिलेगी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई के असिस्टेंट रजिस्ट्रार M मोहम्मद हबीबुल्ला ने सोहराय कोहबर कला को GI टैग प्रमाण पत्र जारी किया है। इससे पहले इस कला को GI टैग के लिए सूचीबद्ध किया गया था। विदेशों तक धूम मचाने भी इस कला को GI टैग देने के लिए हजारीबाग की सोहराय कला महिला विकास समिति ने आवेदन किया था। अगली खबर, JSSC 2019 कैबिनेट निर्णय के बाद भी नहीं लौटाई गई छात्रों की राशि, अब CGL विज्ञापन भी रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बीते दिनों कुल 6 परीक्षाओं को रद्द कर दिया। इसमें झारखंड सामान्य योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 का विज्ञापन शामिल है। यह विज्ञापन दरअसल रघुवर सरकार के समय में आयोजित हुई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2015 को रद्द करने के बाद निकाला गया था। फिर से उसी प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। संयुक्त स्नातक स्तरीय 2019 विज्ञापन निकालने से पहले अगस्त 2019 के कैबिनेट बैठक में राज्य के बाहरी छात्रों को लेकर एक बड़ा निर्णय हुआ था। निर्णय के तहत JSSC ने झारखंड से बाहर के छात्रों को नया फॉर्म भरने पर रोक लगाने और पूर्व में जमा इन छात्रों की जमा परीक्षा शुल्क वापस करने की सहमति बनी थी, लेकिन आज तक राज्य के बाहरी छात्रों को यह राशि JSSC ने नहीं लौटाई है। अगली खबर, JPSC भवन के समक्ष अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, 15 नवंबर से करेंगे भूख हड़ताल। 7वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। JPSC भवन के समक्ष अभ्यर्थियों ने विरोध किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 7वीं JPSC में खुलकर धांधली सामने आ रहा है। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में एक ही सीरियल नंबर क्रमांक वाले कई अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सीरियल नंबर से इतने अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सकता। अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि परीक्षा रद्द नहीं की गई तो वे 15 नवंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। अगर सरकार छात्रों की मांगें नहीं सुनती और परीक्षा में पारदर्शिता नहीं रखती है तो वे जोरदार आंदोलन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि अभी तक JPSC ने कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि जल्द से जल्द कट ऑफ मार्क्स जारी की जाए।
इधर गैर हाजिर अभ्यर्थी भी हो गए जेपीसी पीटी में पास। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्क्रमित उच्च विद्यालय साहेबगंज, लोहरदगा में मनोहर लाल इंटर कॉलेज और लातेहार के एक केंद्र में लगातार सीरियल नंबर वाले अभ्यर्थी पास हुए हैं। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि हमारे केंद्र पर परीक्षा में अनुपस्थित लड़के लड़कियां भी पास हो गई हैं। इसको लेकर शुक्रवार को जेपीसी गेट पर विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया। अगली खबर, स्थानीय नियोजन नीति को लेकर चर्चा। स्थानीय नियोजन नीति को लेकर 6 तारीख को होने वाले परिसंवाद को लेकर बैठक हुई। आयोजन रांची प्रेस क्लब में आदिवासी मूलवासी सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परिसंवाद कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा हुई। अंत में वर्तमान सरकार पर सामाजिक संगठनों ने रोष प्रकट किया, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा राज्य की जन भावनाओं के अनुरूप स्थानीय नियोजन नीति परिभाषित नहीं की है। वक्ताओं ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा परिभाषित स्थानीय नीति में संशोधित किया जाना था, जिसे रद्द कर दिया गया, जिससे राज्य में कई तरह की विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं, जिससे राज्य में नियुक्तियां बाधित हो गई है। अंत में सहमति बनी कि परिसंवाद कार्यक्रम के पूर्व डोमिसाइल आंदोलन के शहीदों को माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। अगली खबर रिम्स से है, जहां ई सिस्टम में मिलेगी रिम्स में उपलब्ध दवा की जानकारी। रिम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी दवा के लिए होती है। यहां आने वाले मरीजों को रिम्स में उपलब्ध दवाइयों की जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। मरीजों की रिकवरी में भी नेगेटिव असर पड़ता है। रिम्स प्रबंधन इस समस्या को दूर करने में अब जुट चुका है। रिम्स प्रबंधन अब सभी सुविधाओं को ई सिस्टम में बदल रहा है। इसी क्रम में दवा की उपलब्धता और कमी की जानकारी भी सिस्टम में अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके लिए डॉक्टरों से उन सभी दवाओं की सूची मांगी गई है जिन्हें वे मरीज को देते हैं, ताकि उसकी खरीदारी भी पहले की जा सके। दवा के लिए शुरू होने वाले ई सिस्टम में जिस वार्ड में दवा की कमी होगी, वहां से इसकी जानकारी सेंट्रल टीम को ऑनलाइन दी जाएगी। इसके बाद इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ देर में ही दवा की आपूर्ति वहां की जा सकेगी। अगली खबर, नियमित जांच के बाद चेन्नई से लौटे शिक्षा मंत्री, कहा पारा शिक्षकों को आंदोलन की जरूरत नहीं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रांची लौट आए हैं। 27 अक्टूबर को वे नियमित जांच के लिए चेन्नई गए थे। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में जांच कराकर झारखंड लौटते ही उन्होंने पारा शिक्षकों के मामले में संज्ञान लिया और कहा कि उन्हें आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि पारा शिक्षकों को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए राज्य सरकार उचित व्यवस्था कर रही है। 8 नवंबर को तमाम विभागीय पदाधिकारियों के साथ साथ वित्त सचिव और मुख्य सचिव के साथ भी उच्च स्तरीय बैठक होगी। बैठक के बाद बिहार के तर्ज पर बनाया गया नियमावली को संभवतः लागू किया जा सकता है। पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने मांग पूरी करने के लिए सरकार को 14 नवंबर का अल्टीमेटम दिया है। शिक्षकों का कहना है कि अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो राज्य के 65,000 पारा शिक्षक रांची में डेरा डालेंगे। वहीं राज्य में एनएचएम कर्मियों का हड़ताल जारी है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर नाराजगी जताते हुए मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। अगली खबर, सर्वे के लिए 8 से बुलाए जाएंगे तीसरी और 5वीं के बच्चे। राज्य के 3,509 स्कूलों के बच्चों का 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा। इस सर्वे की तैयारी के लिए संबंधित स्कूलों के बच्चों को 8 नवंबर से स्कूलों में बुलाया जा रहा है। इसमें 8वीं और 10वीं के बच्चे तो पहले से आ रहे हैं, तीसरी और 5वीं के बच्चों को तैयारी के लिए बुलाया जा रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए जिलों को निर्देश दे दिया है। हालांकि 5वीं के बच्चों को स्कूल बुलाने की आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए चयनित स्कूलों के तीसरे और 5वीं के बच्चों को विशेष परिस्थिति में बुलाया जा रहा है। नैस में सभी राज्यों के सरकारी और निजी स्कूल के बच्चों को भाग लेना है। इस परीक्षा के लिए झारखंड के सभी 24 जिलों का चयन हुआ है। अगली खबर, झारखंड के कई जिलों में आज से बिजली बत्ती गुल, 300 मेगावाट की कटौती। कोयले की कमी के कारण बिजली संकट टलने के तत्काल बाद अब दामोदर घाटी निगम ने राज्य के बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति में कटौती करने का निर्णय किया है। डीवीसी के कमांड एरिया वाले जिलों चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद में शुक्रवार की रात 12 बजे से कटौती आरंभ हो गई है। झारखंड बिजली वितरण निगम को भेजे गए अल्टीमेटम में डीवीसी प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल
50% बिजली की कटौती की जाएगी। फिलहाल डीवीसी राज्य को 600 मेगावाट रोजाना बिजली की आपूर्ति करता है। डीवीसी द्वारा बिजली आपूर्ति कम किए जाने से इन जिलों में नए सिरे से संकट गहरा सकता है। बिजली की आपूर्ति में कटौती करने की वजह बकाया है। अगली खबर, रैयतों के अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी। विधायक मथुरा महतो ने मांगों को बताया जायज। धनबाद जिला में भौरा 4 नंबर के ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना 8वें दिन भी जारी है। ग्रामीण विस्थापित रैयतों ने अपनी विभिन्न मांग बिजली, मुआवजा, नियोजन और विस्थापन सड़क सहित अन्य मांगों को लेकर 4A पेच देवप्रभा आउटसोर्सिंग का काम ठप कर अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। धरना के 8वें दिन आंदोलन को समर्थन देने टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो पहुंचे। उन्होंने ग्रामीण रैयतों से मांगों को जानकारी ली। झरिया सीओ परमेश कुशवाहा भी मौके पर पहुंच ग्रामीणों को आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया। टुंडी विधायक मथुरा महतो ने कहा कि ग्रामीण रैयतों की मांग जायज है। ग्रामीणों को जमीन के बदले मुआवजा, नियोजन, बिजली, पानी की सुविधा बीसीसीएल को देनी चाहिए। अपनी मांग को लेकर पूर्व में आंदोलन करने पर वार्ता होने के बाद भी मांगों को पूरा नहीं करना वादा खिलाफी है। अगली खबर, 10वीं कक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और 8वीं के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का शेड्यूल जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10वीं कक्षा के लिए आयोजित होने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और वर्ग 8 के स्टूडेंट्स के लिए ली जाने वाली राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10वीं क्लास के लिए यह टेस्ट 16 जनवरी को 2 पाली में आयोजित होंगे। पहली पाली में 10 से 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर 2 से शाम 4 बजे तक चलेगी। पहली पाली में पेपर 1 की परीक्षा होगी, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट से 100 सवाल होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 अंक का होगा। वहीं पेपर 2 में स्कॉलैस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट से सवाल होंगे, इसमें भी 100 सवाल पूछे जाएंगे। वहीं 8वीं के लिए आयोजित होने वाले राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 23 जनवरी को आयोजित होगी। यह 3 घंटे का टेस्ट होगा। इसमें मेंटल एबिलिटी और स्कॉलैस्टिक एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाएंगे। दोनों पेपर में 90-90 अंक के सवाल पूछे जाएंगे। इस टेस्ट में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स 8 नवंबर से 28 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगली खबर, नियुक्ति के 4 साल बाद मामला पहुंचा कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट में शिक्षा विभाग के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें 4 साल से नियुक्त उन शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है जिनकी नियुक्ति जिस विषय के शिक्षक के रूप में हुई है वह विषय उनकी स्नातक की डिग्री में मुख्य विषय हो, न कि वैकल्पिक। इस आदेश के खिलाफ अनुसूचित जिलों में नियुक्त शिक्षक एंजेला भेंगरा समेत 99 अन्य ने और गैर अनुसूचित जिलों में ब्रजभूषण कुमार दास और 40 वादियों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वादियों के अधिवक्ता चंचल जैन ने सभी याचिकाएं अदालत में दाखिल की है। चंचल जैन ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 21 अक्टूबर 2021 को पत्र जारी कर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे वर्ष 2016 में जारी शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन के तहत नियुक्त ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करें जिनकी नियुक्ति जिस विषय के शिक्षक के रूप में हुई है उनके स्नातक की डिग्री में वह विषय मुख्य विषय हो, न कि वैकल्पिक। निदेशक की ओर से जारी आदेश में हाईकोर्ट के LPA 304/16 के एक केस का हवाला दिया गया है। इस केस में अदालत ने माना था कि विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को स्नातक की डिग्री में उक्त विषय को मुख्य या वैकल्पिक रूप में लेना होता है। अनिवार्य विषय को मान्यता नहीं दी जा सकती। अगली खबर, टाटा मेमोरियल सेंटर में बम्पर बहाली, जल्दी करें आवेदन। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों में से कुछ पद मेडिकल के लिए हैं, कुछ नॉन मेडिकल के लिए। आवेदन की प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तारीख 29 नवंबर शाम 5:30 बजे तक है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक हैं वह आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। कुल 20 पदों के लिए आवेदन मंगवाए गए हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। योग्यता से संबंधित जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन चेक करें। अगली खबर, अपराध पर झारखंड पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट। हत्या लूट की घटनाओं में हुआ इजाफा, महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी अपराध के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में 2020 की तुलना में साल 2021 में हत्या, चोरी और लूट की घटनाओं में इजाफा हुआ है। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध खासकर दुष्कर्म की घटना में कमी आई है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़े ये साबित करते हैं कि झारखंड में संज्ञेय
आपराधिक वारदातों को पुलिस कंट्रोल करने में सफल हो गई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल यानी 2020 के जनवरी से सितंबर माह तक 46,795 संज्ञेय अपराध थानों में दर्ज हुए थे। वहीं 2021 में अब तक संज्ञेय अपराधों की संख्या घटकर 45,670 है। इस अवधि में रांची रेंज के 5 जिलों रांची, सिमडेगा, गुमला, खूंटी और गुमला में हत्या के 342 केस दर्ज हुए हैं, जबकि बच्चों के फिरौती के लिए अपहरण के 6, रोड डकैती के 6, गृहभेदन के 2 कांड दर्ज हैं। अगली खबर, सीता सोरेन को बीजेपी का समर्थन, विधायक रणधीर सिंह ने कहा सरकार से कोई खुश नहीं। झामुमो विधायक सीता सोरेन का सरकार के खिलाफ बयानबाजी के बाद झारखंड में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने सीता सोरेन का समर्थन करते हुए हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, कोई खुश नहीं है। हेमंत सरकार के खिलाफ सीता सोरेन के बयान का बीजेपी समर्थन कर रही है। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि जनता के मुद्दे को लेकर आवाज उठाना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सीता सोरेन के साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान सरकार को सभी मोर्चे पर फेल बताते हुए कहा कि इस सरकार से कोई खुश नहीं। उन्होंने सत्ता पक्ष के विधायक दीपिका पांडे और झाबुआ विधायक लोबिन हेम्ब्रम का भी नाम लिया और कहा इन्होंने भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। ऐसे में सीता सोरेन विरोध कर रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगली खबर, गढ़वा के पेट्रोल पंप में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा अनिवार्य, समीक्षा बैठक में लिए कई और निर्णय। झारखंड के गढ़वा जिला प्रशासन कोरोना वैक्सीन को लेकर सख्त हो गया है। जिले में कोरोना सर्टिफिकेट दिखाए बिना ना तो किसानों से धान की खरीद होगी और ना ही शराब दुकान व पेट्रोल पंप पर सामान मिलेंगे। साथ ही पूरे जिले में विशेष टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय डीसी राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में लिया गया। समरनालय के सभा कक्ष में कोविड-19 वैक्सीनेशन के कार्यों की समीक्षा को लेकर डीसी राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस मौके पर डीसी ने वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने के लिए सभी जिला पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को पहले चरण में जिले के 8 प्रखंडों में गहन टीकाकरण अभियान चलाने का निर्देश दिया। अगली खबर, बैंकिंग क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं तो जल्द करें आवेदन। बैंकिंग क्षेत्र में कैरियर बनाने की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। विभिन्न बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बम्पर भर्ती होने जा रही है। अभ्यर्थी परीक्षा पास कर भी बैंकिंग क्षेत्र में करियर शुरू कर सकते हैं। यह सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने का बेहतर मौका है। देश के साथ झारखंड के योग्य अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। IBPS ने विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में विभिन्न विभागों में कुल 1,828 पदों पर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। पदों में IT, एग्रीकल्चर, राजभाषा, लॉ, HR, पर्सनल मार्केटिंग विभाग में घोषित ये रिक्तियां बैंकों में निकाली गई है। जिन बैंकों ने विज्ञापन जारी किया है उनमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। कोई भी शिक्षित बेरोजगार अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए https://ibps.in/CRPSPXINOV21 के जरिए इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 23 नवंबर 2021 निर्धारित की गई है। अगली खबर, रांची में प्रवासन सहायता केंद्र शुरू। झारखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास के तहत गुड वर्कर ने अपना पहला संसाधन और प्रवासन सहायता केंद्र कांटाटूली रांची में खोला है। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसका उद्घाटन किया और झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयास से अवगत कराया, जिसमें श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो, रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय के भी निदेशक डॉक्टर नेहा अरोड़ा, JSLPS की CEO नैन्सी सहाय, JSDMS के MD सुनील कुमार प्रमुख रहे।